जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं। तो हमारी हर संडे को 5 बजे एक स्पेशल क्लास आती है, जिसमें हम कभी रीजनिंग और कभी मैथ्स डिफरेंट डिफरेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको कराते हैं। तो आज की क्लास में मैं रीजनिंग का सॉल्व्ड पेपर 2020 का आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसा पेपर आया था। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो 2020 में हुई थी, उसका हम प्रीवियस ईयर का पेपर आज करने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं रीजनिंग के टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं और टोटल 10 चैप्टर हैं रीजनिंग के। हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम 1 बाय 1 सभी चैप्टर को करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डायरेक्शन को भी इसको रीड कर लेते हैं भाई, क्या बोला गया है। ध्यान से आप सभी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि ABCD आकृति दिखाई गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृति किसी विधि से एक समान है, जबकि एक आकृति अन्य से भिन्न है। तो अन्य से भिन्न आकृति का चयन करें अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमार में। देखिए, तो हमें जो करना है ऑड वन आउट करना है। तो 4 आकृतियों में से अब जो एक आपको अलग होगा, तो यहाँ आपने देखा KIT है, यहाँ भी KIT है, KIT, यहाँ तो C आ रहा है, यहाँ तो T है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये भी हमारा ऑड वन आउट का ही है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 3 फिगर एक जैसे हैं, एक हमारा अलग है। तो अलग हमारा कौन सा हो जाएगा, हमने देखा ये हमारा यहाँ ट्रेंगल जा रहा है, ये हमारा यहाँ ट्रेंगल जा रहा है, ये हमारा यहाँ ट्रेंगल जा रहा है, जबकि ये तो हमारा ट्रेंगल यहाँ जा नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये जो B है ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। ये जो B है हमारा B क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आप मुझे बताइए इन 4 फिगर में से अलग फिगर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या देखा कि सर ये वाला फिगर और ये वाला फिगर, ये वाला फिगर तीनों एक जैसे हैं। एक बड़ा सर्किल, इसके अंदर एक छोटा सर्किल, एक बड़ा सर्किल, इसके अंदर एक छोटा सर्किल, एक बड़ा सर्किल, इसके अंदर एक छोटा सर्किल, लेकिन ये बाहर है, ये भी बाहर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी हमारा कैसा है जी, ऑड वन आउट का है। पहला चैप्टर है ऑड वन आउट, तो इसके 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपने देखा सर ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा, अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो यहाँ ये बीचों बीच एक लाइन थी, यहाँ एक बीचों बीच लाइन थी, तो यहाँ बीचों बीच में लाइन थी, यहाँ बीचों बीच में लाइन नहीं थी, ये लाइन थी, यहाँ ये लाइन थी, ये यहाँ ये लाइन थी। तो इसका मतलब ये है, अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो B और C और D तीनों में बीचों बीच लाइन नहीं है, जबकि यहाँ A वाले ऑप्शन में बीचों बीच आपको ये लाइन बनी हुई दिखाई दे रही। ए क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ, और इस टाइप का जो अलग जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या है, ध्यान से देख लेते हैं। चिन्हित 4 आकृतियां दी गई हैं। उत्तर आकृतियों में प्रश्न आकृति के समरूप आकृति को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमार पर पत्रिका संगत करें। तो यहाँ कह रहा है कि समरूप मतलब यहाँ क्या करना है, फिगर मैचिंग वाला चैप्टर है ये। यहाँ से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो जैसा फिगर आपका एज इट इज ये दिखाई दे रहा है, वैसा ही फिगर आपको फाइंड आउट करना है। तो मुझे बताइए 5वें क्वेश्चन में कौन से ऑप्शन में आपको ऐसा फिगर एज इट इज दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ ये एक लाइन जा रही है, जबकि यहाँ तो ऐसी लाइन है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। आपने देखा यहाँ भी लाइन जा रही है, यहाँ भी लाइन जा रही है, ये दोनों भी गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिगर मैचिंग का है। आगे चलते हैं जी, जैसा ये फिगर दिखाई दे रहा है, सेम वैसा ही फिगर आपको 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे भाई, इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो मैंने देखा ये वाला पार्ट यहाँ डार्क है, ये इधर डार्क है, तो ये यहाँ डार्क है, गलत। जबकि ये वाला डार्क होना चाहिए था, ये वाला डार्क है, और यहाँ ये वाला डार्क है, यहाँ ये वाला डार्क है, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो जैसा फिगर बना हुआ है 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप मुझे बताइए जैसा फिगर ये दिखाई दे रहा है, सेम वैसा ही फिगर आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे। मैंने देखा सर यहाँ पर 2 सर्किल है, एक सर्किल यहाँ, एक सर्किल यहाँ है। यहाँ 2 सर्किल आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर, तो यहाँ ऊपर एक सर्किल है और एक लाइन बनी हुई है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपके 2 सर्किल दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर क्या है, 2 सर्किल नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 7 के बाद आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे बताइए। तो मैंने देखा सर ये तो चारों तरफ एरो जा रहे हैं, चारों तरफ हमारे एरोज आ रहे हैं, ऐसा ही सेम फिगर हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने देखा सर यहाँ तो ये चारों तरफ नहीं जा रहे हैं,
गलत, यहाँ ये नहीं जा रहा है, गलत, यहाँ तो दो साइड नहीं जा रहा है, तो ये सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ हमें एरो दिखाने थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इस तरीके से किस ऑप्शन में आपको फिगर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे बताइए। अब 8 क्वेश्चन हो गए, अब ये नेक्स्ट चैप्टर आपका चल गया है। 2 चैप्टर हमने कर लिए, फिगर मैचिंग कर लिया, ऑड वन आउट कर लिया। ये नेक्स्ट जो चैप्टर है ये है पैटर्न को कंप्लीट करना। क्या है भाई, पैटर्न को कंप्लीट करना। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, ये एक पार्ट हमारा मिसिंग है, इस मिसिंग पार्ट को ही हमें क्या करना है भाई, फाइंड आउट करना है। तो मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले ये डार्क वाला पार्ट हमारा यहाँ ऐसे जाएगा, तो ये वाला पार्ट हमारा डार्क वाला ऐसे चला जाएगा यहाँ, ठीक है। ये वाला पार्ट ऐसे हमारा डार्क वाला यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा डार्क, ये वाला कोना हमारा डार्क है, ये वाला कोना भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो केवल ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें 40 के 40 क्वेश्चंस को ऑप्शन से सॉल्व करना होता है। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो ये एरो जा रहा है भाई, ये क्या कर रहा है भाई, एरो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा चारों तरफ, दो ऊपर की तरफ दो नीचे की तरफ, ये एक नीचे ऊपर जा रहा है, गलत, दो ऊपर की तरफ दो नीचे की तरफ, बिल्कुल ठीक है। यहाँ दो ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ जा रहे थे तो गलत, ये भी ऊपर की तरफ, एक ऊपर एक और एक नीचे, ये गलत। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10 के बाद हम चलते हैं जी 11वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद चलते हैं जी हम आगे 11वें क्वेश्चन पर। मुझे बताइए इस पैटर्न को अगर मुझे कंप्लीट करना है तो कैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहले जैसा ये सभी कोने में ये वाला पार्ट बन रहा है, तो ये इधर वाला पार्ट हमारा यहाँ कोने में दिखाई देगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमने क्या किया कि सर ये कोने में यहाँ पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पार्ट है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पार्ट है, यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ पार्ट दिखाई दे रहा है डी में, और आपको ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ए और डी ऑप्शन दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, पार्ट दिखाई दे रहा है। अब मैंने क्या किया भाई, मुझे आसानी से इसको सॉल्व करना है। जैसे ये लाइन हमारी यहाँ जाएगी एज इट इज, ठीक है। तो ये जो डॉट बने हुए हैं, ये डॉट हमारे ऊपर दिखाई देंगे, 1 2 3 4, ये ऊपर क्या दिखाई देंगे, हमारे डॉट दिखाई देंगे। तो ये तो भाई हमारे डॉट इसमें तो नीचे आ रहे थे, गलत। तो इसका मतलब डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। आप मुझे बताइए, ये भी आपका पैटर्न को कंप्लीट करने वाला कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें तो कुछ नहीं करना सर, जैसा ये पार्ट दिखाई दे रहा है ना नीचे वाला, ऐसा ऐसा ही पार्ट इधर आएगा, आएगा नहीं आएगा सेम। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऐसा तो आपको किस में दिखाई दे रहा है, केवल और केवल डी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, केवल और केवल आपको डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। 12 हो गए भाई। चलिए अब ये आपका फिगर सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया। अब ये फिगर सीरीज वाला चैप्टर आ गया, 13वां क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे, आप मुझे बताएंगे। मैंने देखा सर, इसको मैंने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, ऐसे आ गया, फिर इसको रोटेट कर दिया ऐसे। अब इसे रोटेट करूंगा तो ये कहीं ना कहीं तीर का निशान हमारा ऐसे ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि यहाँ भी नहीं है, गलत। जो कि यहाँ हमें क्या कर रहा है भाई, दिखाई दे रहा है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। 13 के बाद आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट 14वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 के बाद आगे चलते हैं जी, 14वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 14वें क्वेश्चन का आप मुझे आंसर करके बताइए कि 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए भाई जल्दी से। आपने क्या देखा भाई, सबसे पहले ये जो ट्रायंगल था इसको रोटेट करके आगे लेकर गए, क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर दिया, यहाँ यहाँ से ट्रायंगल कहाँ गया, यहाँ। अब यहाँ से हमारा आगे की तरफ आएगा, तो यहाँ ये ट्रायंगल आ रहा है, यहाँ ये ट्रायंगल आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ये तो उल्टा जा रहा है, गलत हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल तो भाई तीनों में आ रहा है, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हमने देखा भाई, ये जो सर्किल था, ये जो सर्किल था यहाँ से ये कहाँ गया भाई, इधर की तरफ गया, इधर से ऊपर गया, ऊपर से इधर जाएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो ये सर्किल आपको यहाँ नजर आएगा, तीनों में ही नजर आ रहा है भाई, ठीक है। अब हमें अंतर देखना है जी, हमें बताना है कौन सा आंसर हो सकता है। तीर का निशान था, ये यहाँ था, यहाँ से फिर ये यहाँ आया रोटेट होकर, फिर यहाँ से ऐसा आया, जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर की तरफ तीर का निशान दिखाई देगा, ये नीचे है, गलत। अब आपका बी और सी में से कोई एक आंसर हमारा सही होगा। बताइए भाई, सीरीज गाय, अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने देखा कि सर अब ये वाला जो पार्ट था इसको रोटेट कर दिया ऊपर की तरफ, फिर रोटेट कर दिया ऐसे, तब आप रोटेट करेंगे तो नीचे आएगा और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा जी, बी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
14 के बाद आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मुझे बताइए इस 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे और बताएंगे 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फिगर सीरीज है, आपको नेक्स्ट फिगर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट फिगर हमारा कौन सा आ सकता है। एक सर्किल था, एक सर्किल के बाद ये स्टार आ गया, एक सर्किल और एक मल्टीप्लाई और सर्किल, फिर से एक और मल्टीप्लाई ऐड हो जाएगा। सर्किल मल्टीप्लाई सर्किल और मल्टीप्लाई, इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मुझे बताइए, एक सीरीज चल रही थी, हमने एक स्टार मल्टीप्लाई था, 2 हो गया, 2 से 3, 3 से कितना हो जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ तो 3 है, इसको गलत कर दो। ऑप्शन के अनुसार ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पर भी 4 हो गए, यहाँ पर तो ये सर्किल बन गया गलत। अब हमें बी और सी में से कोई एक आंसर सही करना है। हमें बी और सी में से कोई एक आंसर सही करना है। तो हमने देखा सर ये पहले ऊपर था फिर नीचे आया, अब ऊपर है तो अब नीचे आएगा। तो नीचे किस में आ रहा है भाई, सी वाले ऑप्शन में आ रहा है। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब हमने 4 चैप्टर कर लिए, 5वें चैप्टर पर आ गए हैं हमने भाई। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है, ये आपका एनालॉजी का है। ये चैप्टर हमारा कौन सा है, एनालॉजी का है। और मुझे बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17वां। बताइए भाई, एक वाला जो बॉक्स था ये मल्टीप्लाई से एक था, फिर एक से बढ़ के 2 और हो गए। अब यहाँ एक है तो एक से बढ़ के 2 और हो जाएगा। तीनों में ये इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये गलत, ये गलत, तो ये बी और सी आपका आंसर क्या हो सकता है जी, सही हो सकता है। तो जहां था वहां तो भाई रहेगा ही रहेगा। अब हमें ये देखना है किधर की तरफ गया। यहाँ से एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, यहाँ से एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, मतलब ये वाला आपका ब्लैंक रहेगा। तो ये वाला ब्लैंक हमें सी में दिखाई दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए 17 के बाद चलते हैं जी नेक्स्ट 18वें क्वेश्चन पर चलते हैं। ये फिगर एनालॉजी हमारा चल रहा है। ये क्या चल रहा है जी, फिगर एनालॉजी हमारा चल रहा है। मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो हमने क्या देखा भाई, यहाँ जो फिगर बना हुआ था उसमें 2 क्रॉस आपने और ऐड कर दिए। अब यहाँ जो फिगर बना रहेगा उसमें क्या होंगे भाई, 2 क्रॉस और ऐड होंगे। तो क्रॉस ऐड किस में ऐड हो रहे हैं भाई, क्रॉस कितने ऐड हो रहे हैं भाई, देखिए आपने देखा यहाँ कितने क्रॉस ऐड हो रहे हैं, इसमें क्रॉस ऐड हो रहा है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। वैसे तो देखा जाए यहाँ एक हॉरिजेंटल लाइन भी ऐड होगी, लेकिन कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन के अनुसार हम ए ही आंसर करेंगे। हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। ठीक है, 19वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये भी हमारा सीरीज का ही क्वेश्चन है, सॉरी एनालॉजी का क्वेश्चन है, फिगर एनालॉजी का। और मुझे बताइए इस 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए हमने देखा ये नीचे की तरफ ऐसे जा रहा था, तो अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो अब कैसे जाएगा भाई, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ ऐसा है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ जा रहा है, यहाँ भी नहीं है। इट मीन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 19 का सी। नेक्स्ट आते हैं जी, चलते हैं 20वें क्वेश्चन पर। नेक्स्ट चलते हैं जी 20वें क्वेश्चन पर। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से भाई। मैंने क्या देखा, मैंने देखा सर यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो सर सबसे छोटा ये वाला पार्ट बना हुआ था, इसको हम इसके अंदर लेकर चले गए, तो ये वाला सर्किल के अंदर चला जाएगा बस। बताइए सर्किल जो है ना उठकर ये यहाँ चला जाएगा अंदर, यहाँ भी नहीं है, यहाँ जा रहा है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी 21वां क्वेश्चन। बताइए ये आपका क्या है भाई, ये प्रत्येक ये क्या है आपका, जो ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीट वाला क्वेश्चन होता है ना, ये वो वाला चैप्टर अब आपका चल गया है। यहाँ से भी 4 क्वेश्चन आपके हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हमने देखा है कि इसको जब हम कंप्लीट करेंगे ये लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसे जाएगी, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये जहां भी आपका बन रहा होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में हो जाएगा, 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी 22। इस 22 क्वेश्चन पर चलते हैं। इस पैटर्न को हम कंप्लीट करेंगे, किस तरीके से ये पैटर्न हमारा कंप्लीट होगा। ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीट वाला है, ये वाला पार्ट यहाँ कर मिलेगा, तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे। ऐसा वाला ऑप्शन आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऐसा वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। किस में दिखाई दे रहा है भाई, सी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। आगे बढ़े भाई, 22 का सी हो गया। 23 की तरफ चलते हैं। अब मुझे बताइए इस 23 को जब मैं कंप्लीट करूंगा तो ये क्या बना सकता हूं भाई, ऐसे लाकर
और मैं क्या कर सकता हूँ, एक ट्रायंगल बना सकता हूँ। ऐसे लाकर मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ट्रायंगल बना सकता हूँ। तो अब मुझे ये वाला पार्ट ऐसा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है भाई, बताइए जल्दी से। एज इट इज ये जो 23 का राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है? अगर इस तरीके से देखेंगे तो हमें डी वाले ऑप्शन में एज इट इज दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको क्या बना सकते हैं सर, इसको तो हम सर्किल की फॉर्म में कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ आपके जो आते हैं ना, मैक्सिमम स्क्वायर आता है, सर्किल आता है या ट्रायंगल आता है। त्रिभुज, वर्ग और वृत्त में से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, आपको इन्हीं को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो जब आप इसे कंप्लीट करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाली जो लाइन यहाँ आएगी, ये वाली लाइन ऐसे जाएगी। तो हमारा ऐसा पार्ट हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? हमारी 2 लाइन और आएंगी एक्स्ट्रा, और हमारा डार्क तो चलेगा ही चलेगा। यहाँ डार्क नहीं है, यहाँ डार्क था, एक ही लाइन है, यहाँ डार्क नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है। अब आ गए जी मिरर इमेज। नेक्स्ट चैप्टर आ गया है आपका मिरर इमेज। तो यहाँ पर मिरर इमेज में इतना करना होता है कि आपके लेफ्ट और राइट बदल जाते हैं, टॉप और बॉटम बदल जाते हैं। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया कि ये जो मल्टीप्लाई वाला सिंबल था ना, ये जो मल्टीप्लाई वाला सिंबल था ना, ये लेफ्ट में था। अब ये लेफ्ट से कहाँ जाएगा? राइट में जाएगा। तो यहाँ प्लस आ रहा है, गलत। यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, गलत। तो हमें बी या सी में से कोई एक आंसर करना है, हमें बी या सी में से कोई एक आंसर करना है। तो मैंने क्या देखा, यहाँ पर मेरा ये डिवाइड था नीचे, तो नीचे मेरा डिवाइड ही रहेगा, यहाँ तो माइनस आ रहा है। इट मीन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे हम इस मिरर इमेज के क्वेश्चन को, ध्यान से देखेंगे। तो हमने क्या किया भाई, हमने देखा कि ये जो एरो हमारा इधर जा रहा है, ये हमारा एरो अभी कहाँ जा रहा है? लेफ्ट में जा रहा है। तो अब ये एरो कहाँ जाएगा? राइट में जाएगा। तो यहाँ एरो जा रहा है, यहाँ भी एरो जा रहा है, यहाँ एरो नहीं है, यहाँ भी एरो जा रहा है। और ये जो सर्किल है ना, ये लेफ्ट में आ जाएगा। यहाँ सर्किल है, यहाँ सर्किल है, यहाँ तो सर्किल है ही नहीं, गलत। तो ये 2 ऑप्शन तो आपके कट गए। आपके सामने क्या बचा? ए और बी में से कोई एक आंसर हो सकता है। ठीक है, ए या बी में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो ये जो त्रिभुज, ये जो तीर बना हुआ है ना, ये लेफ्ट में राइट में जाएगा, ये राइट में नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है। इस 27वें क्वेश्चन को आप सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे और सॉल्व करेंगे, कैसे लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, हमने देखा कि सर ये जो मल्टीप्लाई वाला है ना, ये जो मल्टीप्लाई वाला है ना, ये सब लेफ्ट में जा रहा है। तो अब ये मल्टीप्लाई वाला सबसे राइट में जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर हमने देखा फिर ये नेक्स्ट रहेगा डार्क वाला। तो यहाँ तो डार्क है ही नहीं, तो यहाँ भी डार्क है, यहाँ भी डार्क है, और यहाँ भी डार्क है। फिर इक्वल टू रहेगा, तो इक्वल टू है, इक्वल टू है, इक्वल टू है। अब ये जो सी ऐसे बना हुआ है ना, ये उल्टा हो जाएगा, ऐसे बनेगा, तो ये गलत। ठीक है, और ये हमारा दोनों में सेम बना हुआ है। अब हमें देखना है सर बी और डी में से कौन सा आंसर हो सकता है। तो हमने देखा कि सर ये जो सर्किल बना हुआ था, इस सर्किल में जो लाइनें थी ना, ऐसे तिरछी थी। तो यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइनें आ रही हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपको अपना स्कोर जरूर बताना है वीडियो के कमेंट के लास्ट में कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, 27 के बाद आगे चलते हैं जी 28 क्वेश्चन की तरफ। आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से आप सभी देखिए और मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैंने देखा आई एन के, यहाँ पर क्या है जी? के आई एन है। ये तो हमें मिरर इमेज बताना है ना, आई तो सबसे लास्ट में चला जाएगा, ये फर्स्ट पर है, लास्ट में जाएगा। यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी नहीं है। अब हमारा आंसर या तो ये होगा या फिर हमारा आंसर क्या होगा? बी और सी में से कोई एक हो सकता है। हमने क्या देखा? हमने देखा सर ये जो एन हमारा बना हुआ है ना, ये जो हमारा एन बना हुआ है, जैसा है वैसा थोड़ी रहेगा। यहाँ तो जैसा है वैसा ही रहा, गलत। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 29 की तरफ चलते हैं जी। 29 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इस 29 क्वेश्चन का आप लोग मुझे आंसर बताइए। अब ये आ गया है पेपर फोल्डिंग और अनफोल्डिंग वाला आपका चैप्टर आ गया है नेक्स्ट। ठीक है, और अभी तक मैंने आपको 7 चैप्टर आपको करा दिए हैं। टोटल 10 चैप्टर जेएनवी में आते हैं और 7 चैप्टर के हम 28 क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी हमें 3 चैप्टर और करने हैं। इसी तरीके से आपका भी पेपर आपसे पूछा जाएगा। तो हमने देखा सर ये वाला पार्ट है, जब हम इस साइड इसे लेकर जाएंगे, सबसे पहले हमें नीचे की तरफ करेंगे तो ये 4 इधर बन जाएंगे, तो फिर ऐसे ही 4 आपके ऊपर भी जाएंगे, है ना। तो दोनों साइड 4 जा रहे हैं, यहाँ नहीं जा रहे हैं, यहाँ 4 जा रहे हैं, यहाँ भी 4 जा रहे हैं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का बी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 29 का बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं।
30 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप मुझे बताइए 30 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमने देखा भाई, हमने देखा, ध्यान से देखेंगे, हमने इस 30 क्वेश्चन में देखा कि सर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट जैसा यहाँ बना हुआ था, ये पार्ट एज इट इज रहेगा, लेकिन अब हमारा ये यहाँ सर्किल और ये हमारा इस तरीके से ट्रेंगल नजर आएगा। भाई बताइए, ये हमारा सर्किल और ट्रेंगल हमारा नजर आएगा, जैसा है ऐसा ही रहेगा बीचों बीच। यहाँ कुछ है नहीं है, यहाँ कुछ है नहीं है, तो आपने कट कर दिए, ये दो ऑप्शन तो आपके कट हो गए। अब आपका आंसर ए हो सकता है या आंसर आपका सी हो सकता है। तो हमने देखा सर यहाँ हमारा क्या है, ऊपर ट्रेंगल है, यहाँ ऊपर सर्किल को लेकर चले गए, ये भी गलत। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 31 की तरफ चलते हैं। जब आप इसे ओपन करेंगे नीचे की तरफ, है ना, जब आप इसे नीचे की तरफ ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा या नहीं देगा, आप मुझे बताइए। ऐसी जैसे यहाँ बन रहा है एज इट इज आपको बनता हुआ दिखाई देगा, यहाँ कुछ ऐसा बन रहा है, नहीं बन रहा, यहाँ ऐसा बन रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा है। तो हमारे आंसर या तो ए हो सकता है या आंसर हमारा सी हो सकता है। अब मुझे बताइए ए और सी में से कौन सा आंसर हो सकता है। तो जैसा यहाँ बन रहा है फिर ऐसा ही इधर की तरफ जाएगा, तो ऐसा इधर की तरफ तो कुछ जा नहीं रहा है, ऐसा इधर की तरफ तो यहाँ किस में जा रहा है, ए ऑप्शन में जा रहा है। तो 31 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। आगे चलते हैं जी, 32 क्वेश्चन पर चलते हैं। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मुझे बताएंगे 32 मतलब 32वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हमने क्या देखा भाई, ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए और मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैंने क्या देखा भाई, मैंने देखा कि हमने पेपर को फोल्ड किया और इस तरीके से हमने पार्ट को कट कर लिया, ठीक है। तो जब हमने देखा कि सर ये वाला पार्ट तो एज इट इज हमें इधर दिखाई देगा, यहाँ तो ऐसा कट है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है सर, यहाँ भी नहीं है, एज इट इज ऐसा कट हमें किस में दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन में। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भाई जैसा कट आपने जहाँ लगाया है वो कट हमें एज इट इज वहीं दिखाई देगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। आगे चलते हैं जी। अब आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट जो चैप्टर चल गया है, उत्तर आकृतियों से उस आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न आकृति में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता है। इस कटआउट से इसको जब कंप्लीट करेंगे तो कौन सा वाला फिगर आपका बनाया जा सकता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर है, मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैंने देखा कि सर यहाँ ये तो बन रहा है ट्रेंगल बहुत छोटा, गलत। तो अगर मैं एज इट इज देखूंगा, यहाँ तो ये दो बॉक्स ही बन रहे हैं, ट्रेंगल नहीं है। यहाँ ये ट्रेंगल बन रहे हैं, बॉक्स नहीं है। यहाँ ट्रेंगल भी है, बॉक्स भी है, और ये वाला पार्ट भी बन रहा है। तो एज इट इज डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो फिगर है इसको जब एक साथ अलग अलग फिगर आपको दिए गए हैं, इनको एक साथ जब मैं मर्ज करूंगा तो मुझे कैसा फिगर दिखाई देगा, मुझे बताइए जल्दी से। 34 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मुझे बताइए। तो जब मैं इसको आप ध्यान से देखेंगे और मुझे बताइए, तो सबसे पहले भाई नीचे एक ट्रेंगल बनेगा, ठीक है। और ये ऊपर वाली जो शेप है कुछ ऐसी थोड़ी है, ये तो बड़ी शेप है, तो ये गलत हो जाएगा। ये बी वाले ऑप्शन में हमें ये शेप दिखाई दे रही है, ये भी दिखाई दे रहे हैं, और ये भी और नीचे भी। तो इसका मतलब इसका 34 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी हो जाएगा क्या, बताइए जल्दी से, क्लियर है। 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो देखने से ही पता लग रहा है आंसर नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं। इस बार इस फिगर को जब हम कंप्लीट करेंगे 35 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। मैं फर्स्ट वाले को चेक करता हूँ। भाई ये जो बॉक्स बने हुए हैं ना, दो छोटे छोटे मुझे कहीं दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं, गलत। मैंने देखा सर यहाँ हमारे ये बॉक्स बन रहा है, ठीक है। यहाँ हमारा ये क्या कर रहा है भाई, बॉक्स बन रहा है, ठीक है। यहाँ हमारी ये लाइन भी बन रही है और ये दोनों ट्रायंगल भी बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है ना सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट, इन सबको अगर एक साथ मर्ज कर दें, अगर इन सबको एक साथ मर्ज कर दें तो हमें ये कैसा दिखाई देगा, बताइए भाई जल्दी से। अगर इन सबको मर्ज कर दें तो ये जो लाइन तिरछी बनी हुई है कहीं दिखाई दे रही है आपको, नहीं दिखाई दे रही, गलत कर दो, ठीक है। ये तिरछी लाइन यहाँ भी जा रही है, इसको भी गलत कर दो। अब हमने देखा सर ये ऐसे वर्टिकल लाइन आ रही है, नहीं जी। तो ये एज इट इज बी वाला जो इन सबको मर्ज करने के बाद हमारी जो बी वाली आकृति है वो बनेगी। क्लियर है, समझ में आया आप सभी को। आगे बढ़ते हैं। 36 के बाद चलते हैं जी 37। ये फिगर मैचिंग की है, ऐसा ही फिगर आपको फाइंड करना है कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसा दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं जी। अब आते हैं हम इस पर। ये आ रहा है, ये हमारा ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे, तो हमें बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी 37 के बाद 38 पर चलते हैं।
ये वाला पार्ट हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ये वाला जो पार्ट है किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बताइए। ऐसा कुछ यहाँ बन रहा है? नहीं बन रहा जी। कुछ बन रहा है क्या? बताइए। नहीं बन रहा। मुझे बताइए भाई किस में दिखाई दे रहा है आपको? बताइए भाई जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। अब हमने देखा कि यहाँ कुछ ऐसा बन रहा है, नहीं जी। तो यहाँ ऐसा कुछ हमारा बन रहा है क्या? बताइए। ये बन रहा है, लेकिन ये उल्टा बना हुआ है, लेकिन बन तो रहा है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी 39 क्वेश्चन पर। ये वाला फिगर एज इट इज़ आपको फाइंड आउट करना है कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। एज इट इज़ इस फिगर को जब आप फाइंड आउट करेंगे तो मुझे बताइए, एक लाइन ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, छोटी सी लाइन इधर जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा लाइन इधर तो जा रही है लेकिन राइट में नहीं जा रही। यहाँ ये राइट में नहीं जा रही, गलत। यहाँ ये लेफ्ट में ही जा रही है, गलत। ये लाइन ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, इसमें इसका मतलब क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है। ये कौन सा था जी? 39 था। अब चलते हैं जी 40 क्वेश्चन पर। अब आप मुझे बताइए 39 का क्या हो गया? डी हो गया। अब चलते हैं जी 40 क्वेश्चन पर और मुझे बताइए इस 40 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाई हमें एज इट इज इस वाले पार्ट को फाइंड आउट करना है किस ऑप्शन में हमें ये दिखाई दे रहा है। तो मैंने देखा ए ऑप्शन में तो कतई नहीं दिखाई दे रहा। मैं आया बी वाले ऑप्शन पर, मैंने देखा सर ऐसे एक लाइन जा रही है और ऐसे ही एक लाइन जा रही है। बताइए बताइए, ऐसे एक लाइन जा रही है, बताइए ये बन रहा है एज इट इज। क्या बी में दिखाई दे रहा है जी? आप मुझे बताएंगे बी में तो नहीं दिखाई दे रहा। ऐसी लाइन आ रही है कुछ, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो फिर किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है भाई? एज इट इज़ ये वाला पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने देखा सर ये ऐसे जा रही है लाइन, ये ऐसे जा रही है और ये ऊपर की तरफ जा रही है हमारी। बताइए भाई इस 40 क्वेश्चन के ऑप्शन में कुछ एरर लग रहा है। चलिए इस 40 क्वेश्चन को मैं ऐसा करता हूँ, ए बी सी डी में से आपको खुद माइंड लगाना है जिससे मुझे भी पता लग जाए। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है। इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में आपका चेक करूंगा। मुझे नहीं पता लग रहा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इसको रिवर्स करके भी देख सकते हैं, आप इसे रिवर्स करके भी देख सकते हैं। क्लियर है? तो आप मुझे बताना ए बी सी डी में से किस ऑप्शन में ये मिल रहा है। बाकी भाई अगर आपको कोई भी डाउट है या हमारे साथ कोर्स में जुड़कर आप तैयारी करना चाहते हैं, ये तो मैंने आज आपको एक मॉक टेस्ट कराया, मतलब प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराया। 10 चैप्टर के टोटल 40 क्वेश्चन थे, 39 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है। तो इस नंबर पर आप कॉल जरूर करिए अगर आपकी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ साथ एचडी कैंपस के ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरीके से आपको हर संडे 5 बजे हम प्रीवियस ईयर का कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन आपको देंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।